आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हर इंसान खुश है। हमारा मुस्लिम भाई भी खुश है, हिंदू भाई भी खुश है, सिख भाई भी खुश हैं, यानी कि सारे के सारे हम खुश हैं आज, क्योंकि आज जो है 8 जून है और मस्जिदें खुल गई हैं, मंदिर खुल गए हैं, गुरुद्वारे खुल गए हैं, चर्च खुल गए हैं। यानी कि आज हर इंसान खुश है। सब लोग अपनी अपनी यानी कि जो धर्म स्थल है उस पर जाकर दुआएं कर सकते हैं, यानी कि अपने रब को राज़ी कर सकते हैं। जैसे कि मुसलमान भाई है वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाएगा, और हिंदू भाई है वो मंदिर में पूजा करने के लिए जाएगा, हमारे सिख भाई है वो गुरुद्वारे में जाएगा। तो ये सारे के सारे लोग अपने अपने यानी कि धर्मस्थल पर जा सकते हैं और बहुत खुशी का दिन है। और लेकिन मुसलमानों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएंगे तो कुछ नियम हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि मस्जिद के अंदर किस तरीके से हमें नमाज़ पढ़ना है, किस तरीके से वहाँ वज़ू करना है, कैसे करके हमें उसके मस्जिद के अंदर दाखिल होना है, किस तरीके से मस्जिद के बाहर आना है, किस तरीके से मस्जिद के अंदर खड़ा होकर नमाज़ पढ़ना है, कितनी उम्र के बच्चे या बूढ़े वहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं, किस उम्र के लोग वहाँ पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये सारे नियम जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में किसी को नहीं पता है, वो नमाज़ के लिए जा रहे हैं, तो ये नियम बहुत ज़रूरी है और इन नियमों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से नियम बनाए गए हैं और उनको मानना हमारा यानी कि हक है, क्योंकि हम उनके नियमों को मानेंगे और उसी हिसाब से हम मस्जिद में नमाज़ के लिए जाएंगे। और इंशाल्लाह जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो फिर जैसे हम नमाज़ पढ़ते थे, जैसे कि मंदिरों में पूजा होती थी, गुरुद्वारे में सारे लोग जाते थे, ऐसे ही जाएंगे इंशाल्लाह। जल्दी से जल्दी ये कोरोना ख़त्म हो जाए बस। अब हमें बहुत अच्छा मौका मिला है अपने रब को मनाने का, अपने रब से यानी कि गलती की माफ़ी मांगने का। तो देखो, मस्जिद में अगर नमाज के लिए अगर कोई भी शख्स आपके घर से जा रहा है तो ये नियम ज़रूर जानिएगा। जो नियम ये आपके सामने आ रहे हैं, स्क्रीन पर मैंने दिखा दिए, और मैं इनको पढ़कर भी आपको बता दूंगा, ताकि यहाँ पर अगर आपको सही से समझ में ना आते हो तो मैं यहाँ समझा दूंगा आपको, तो यानी कि क्या लिखा हुआ है इन नियमों में, वो आप ज़रूर समझिएगा। देखिए, सबसे पहले है जो मस्जिद में घर से वुज़ू बनाकर जाएं। कोई भी शख्स नमाज के लिए जा रहा है वो अपने घर से वुज़ू बनाकर जाए। मस्जिद के टॉयलेट और वुज़ू खाने में इस्तेमाल से बचे, यानी कि मस्जिद का जो टॉयलेट है और वुज़ू खाना है उससे बचे, यानी कि अपने घर से वुज़ू बनाकर जाए। टॉयलेट भी अगर कुछ करना है तो वो अपने घर से ही करके जाए। तीसरा जो नियम बनाया गया है वो मस्जिद में वुज़ू खाने में रखे साबुन और हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। जो मस्जिद के अंदर साबुन रखे जाएंगे, हैंड वॉश, उसका इस्तेमाल करना होगा। चौथा नियम यह है, सफ़ों में दूरी बनाए रखें। अगर नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो सफ़ों में दूरी बनाकर रखें। चौथा ये हो गया। पांचवा नियम यह है कि मस्जिद में रखी टोपी, तस्बीह, कुरान वगैरह का इस्तेमाल ना करें, यानी कि मस्जिद में टोपी रखी है तो उसको ना छुएं, मतलब वहाँ मस्जिद में जो भी कुछ रखा है उसको नहीं छूना है। दूसरा नियम यह है कि नमाज के लिए घर से अपनी जानमाज लेकर जाएं, यानी कि नमाज़ पढ़ने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो अपनी जानमाज साथ लेकर जाएं। वहाँ पर दरी, यानी कि जो जानमाज होती है, यानी कि दरी होती है, वो वहाँ पे नहीं बिछेगी, यानी कि सफ़ नहीं होगी। अपनी खुद जानमाज ले जाकर वहाँ नमाज पढ़नी है और नमाज के बाद वो जानमाज अपने घर लेके आ जाना है। और दूसरा जो नियम बना है वो है मस्जिद में सिर्फ फजर नमाज ही अदा करें, यानी कि सुन्नतें नफिल घर पर अदा करें, यानी कि फ़र्ज नमाज जो इमाम के पीछे जो नमाज पढ़ते हैं सिर्फ वही पढ़ें, और उसके बाद जो सुन्नतें हैं, फ़र्ज हैं, नफिल हैं, वो सब अपने घर जाकर पढ़ें। तो ये हो गया। और दूसरा जो नियम बनाया गया वो है 65 साल से ज़्यादा उम्र के, यानी कि जो बुज़ुर्ग हैं, और 10 साल से कम उम्र के बच्चे नमाज के लिए मस्जिद में ना आएँ, यानी कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो मस्जिद में ना जाएं, और 10 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो मस्जिद के अंदर नमाज के लिए ना जाएं। तो ये नियम है। और दूसरा जो नियम बनाया गया है वो ये है, अगर आपके घर में खांसी, बुखार, जाड़ा, किसी को नज़ला है तो वो शख्स मस्जिद में नमाज के लिए ना आए। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो वो मस्जिद के अंदर नमाज के लिए ना जाए। एक ये नियम बनाया गया। जो दूसरा नियम है वो ये बनाया गया कि अपने जूतों को मुनासिब जगह पर रखें, यानी कि थोड़ी दूरी पर रखें, और किसी दूसरे के शख्स के जूतों से ना मिलें, यानी कि आपस में उन जूते आपके ना मिलें, और उन जूतों पर आपके पैर भी ना लगें। और जूते के लिए बैग लाएं, यानी कि अपना बैग लेकर आएँ, अपने बैग में उन जूतों को रखें और एक साइड में टांग दें। मतलब जहाँ पे जूते उते रखे हैं तो उन पर आपका पैर नहीं लगना चाहिए। एक बैग भी आपको लेके साथ में जाना है, जूतों को उनमें रखना है, ताकि आपके जूतों को कोई छू ना सके सिर्फ आपके अलावा। और जो दूसरा नियम बनाया गया वो यह है कि मस्जिद के दरवाजे पर इकट्ठा ना हो। मस्जिद में दाखिल और निकलते वक्त मुनासिब दूरी का ख्याल रखें, और सुकून से दाखिल हो और सुकून से बाहर निकलें। यानी कि मस्जिद के दरवाजे पे पहले लोग खड़े हो जाते थे, अब वहाँ खड़े नहीं होना है। नमाज पढ़नी, सीधे आराम से अपने अपने घर से मतलब वहां से निकल जाना है, और निकलने के बाद घर पर जाकर ही नमाज पढ़नी है। हमें वहां पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं छूनी है जिससे कि हमारे अंदर वो लक्षण, कोरोना वाले लक्षण आ जाएं। तो हमें ये सब ख्याल रखना है। ये सब नियम है जैसे कि आपके सामने पूरी लिस्ट है। दूसरा नियम बनाया गया वो बहुत ज़रूरी नियम है। देखिए सुनिएगा, मस्जिद को साफ रखें। वैसे साफ तो रखना ही चाहिए इंशाल्लाह। मस्जिद को साफ रखें। बिला वजह मस्जिद की दीवारों पर हाथ ना रखें।
बिला वजह चटकनी यानी कि लाइट को ऑन ना करें, फैन के पंखे को मतलब जो है लाइट उसको ऑन ना करें, पंखे ना चलाएं, एसी ना चलाएं, यानी कि कुछ भी ऐसा ना छुएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को छूते हों, तो वो चीज़ आपको नहीं छूनी है। पहले ऐसा होता था कि वो बंदा नमाज़ पढ़ा है तो फट से गए चटकनी खोल दी, मतलब पंखा चल गया, एसी चल गया। तो अब ये चीज़ों का ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। जो दूसरा नियम है वो जुमे की नमाज को लेकर है। जुमे की नमाज किस तरीके से अदा होगी उसका नियम आप सुनिएगा, ये लास्ट में आ रहा है सबसे। नमाज जुमा सफ़ों में मुनासिब दूरी पर कायम करें, यानी कि थोड़ी दूरी पर ही नमाज को पढ़ा जाएगा और 2 जमातों में नमाज की जाएगी, यानी कि ज़्यादा लोग आ गए तो एक एक करके पहले दूरी पर बनाकर नमाज पढ़ ली जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा जमात होगी, यानी कि दूसरा मौलवी साहब यानी कि जमात को पढ़ाएंगे, यानी कि नमाज को पढ़ाएंगे, और ताकि इस तरीके से पूरी जुमे की नमाज अदा की जाएगी। तो ये नियम थे, ये नियमों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कुछ ऐसी गलतियां मत कीजिएगा जिसकी वजह से सारे लोगों पर मुसीबत आ जाए। ठीक है, ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा जिससे कि हम बदनाम हों। ठीक है, इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। ये चीज़ यानी कि ये जो बातें हैं, इन बातों को आपका फ़र्ज़ है, ये आज वीडियो रुकना नहीं चाहिए। ये हमारा तुम्हारा सबके लिए ये वीडियो है, ताकि हमारे घर से भी नमाज के लिए जाते हैं, मैंने भी अपने घर पे सबको समझा दिया है, जो भी मेरे घर में नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं उनको सबको मैंने अच्छी तरीके से बिठा के समझा दिया है। अब आपका फ़र्ज़ है आप भी अपने घर में सबको समझाइएगा। 10 साल से कम उम्र का बच्चा ना जाए, 65 साल से ऊपर के उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो नमाज के लिए मस्जिद में ना जाएं। अगर किसी को खांसी, बुखार, जाड़ा, किसी भी तरीके की कोई बीमारी है तो वो मस्जिद के अंदर ना जाए। अगर मस्जिद में नमाज के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ यानी कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़कर ही आप वापस अपने घर आकर सुन्नतें पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान लगाना, और मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करना है। ठीक है, मास्क यानी कि आपको लगाना ज़रूर है, ये ठीक, आप ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। मतलब मस्जिद में जा रहे हैं तब भी मास्क होना चाहिए, मार्केट जा रहे हैं तब भी मास्क होना चाहिए, यानी कि मास्क का ख्याल आपको ज़रूर रखना है। अगर किसी भाई बहन के पास नहीं है तो अगर आपके पास इतनी हिम्मत है कि उस तक मास्क आप पहुंचा सकें तो आप ज़रूर पहुंचाइएगा। मैंने भी काफ़ी लोगों को मास्क दिए हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप अपने यानी कि कोई बहुत ज़्यादा बेचारा परेशान है, मास्क नहीं ले सकता, तो आप उसको ज़रूर दिलवाइएगा। तो ये मस्जिद के निर्देश हैं, यानी कि नमाज पढ़ने के नियम हैं, तो इनका बहुत ख्याल रखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर मुसलमान भाई इन नियमों को जान ले। और इस वीडियो से काफ़ी लोगों को खुशी भी मिलेगी कि मस्जिद खुल गई है, लेकिन एकदम भीड़ के साथ ना जाए, क्योंकि अब आपका फ़र्ज़ है ये नियम उन लोगों तक आपका पहुंचाना फ़र्ज़ है। कहीं एक साथ सब टूट पड़े तो ऐसा होगा कि प्रशासन देखेगा, फिर वो वहाँ पे लाठीचार्ज और ये वगैरह, फिर वहाँ पे जो नमाज पढ़ी जा रही थी उसमें भी फिर दिक्कत आ जाएगी। तो मेरा और आपका फ़र्ज़ है ये वीडियो खूब ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे मुसलमान भाइयों को भी इसके बारे में पता चल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।